सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज़ है ये कंटिन्यू चल रहा है। आप लोग का रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन और ज़्यादा मिल रहा है कि मैं हर एक चैप्टर को इसी तरीके से इस चैनल पे ख़त्म करूँ। ठीक है, सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सतत आवेश वितरण की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, हाँ एक बात बता दूं, इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एक्सिस एंड एट सेंटर। ठीक है, देखेंगे कि एक सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनता है और उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। देखें, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। क्या है? एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। मैं बोल रहा हूँ कि इससे आर डिस्टेंस पर, कितना? इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, किसके? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया। लेकिन मान लो कि यहाँ एक रैंडम शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ एक पॉइंट है पी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो, यहाँ पर पॉइंट चार्ज था आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था हमारा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। ठीक है, अब यहाँ पर एक रैंडम शेप का मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, कोई वस्तु लिया है जिस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज वितरित है। तो इसके वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? इतना होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बिंदु आवेश के लिए वैलिड है। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। मान लो कि इस पूरे पे क्या था? पूरे पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो एक छोटे से एलिमेंट के कारण अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा? डी क्यू चार्ज होगा। मैंने आपको बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको बताया था ना कि एक वायर का एक छोटा सा लेंथ काटते हैं तो उसमें चार्ज कितना होता है? डी क्यू होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज क्या है? dq है, और ये जो चार्ज है ये बहुत ही छोटा है। इसको डिफरेंशियल चार्ज भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल चार्ज भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से मान लो कि पॉइंट P के बीच की दूरी क्या है? r है। तो अब ये जो dq चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये अब बहुत छोटा सा आवेश है। क्या है? बहुत छोटा सा आवेश है। जो dq चार्ज है, डिफरेंशियल एलिमेंट इसको बोलते हैं, या फिर आप डिफरेंशियल चार्ज बोल सकते हैं। ये अब बिहेव करेगा किसके जैसा? अब ये जो dq चार्ज है ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के जैसा। किसके जैसा? पॉइंट चार्ज के जैसा। तो इसके वजह से हमारा जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो उससे दूर होता है। तो इस dq चार्ज के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो बोल सकते हैं क्या? dE बनेगा। एक छोटे से आवेश के कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना, एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना, एक छोटा सा चार्ज है dq, जिसके कारण dE क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको हम फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं पॉइंट चार्ज का। यस, फॉर्मूला हम लगा सकते हैं पॉइंट चार्ज का। क्यों? क्योंकि जो अब dq है ये बिहेव कर रहा है किसके जैसा? ये बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज के जैसा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं dE, जो छोटा सा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के dq अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या? के
डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण बन रहा है, ये जो हमारे पास डी क्यू चार्ज है एक छोटा सा एलिमेंट है उसके कारण बन रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है कि पॉइंट पी पर इस पूरे ऑब्जेक्ट के पर जो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा जो कैपिटल क्यू वितरित है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि जब छोटे छोटे पार्ट में हमारा कोई भी एलिमेंट बटा हुआ होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, और उसको जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको समाकलित करते हैं। तो क्या कर देते हैं, इधर भी दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये कांस्टेंट बाहर रह जाएगा और ये आ जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर ले। देखो एक छोटा सा आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रहा था डीई। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया पॉइंट चार्ज का, क्यों, क्योंकि अब जो डी क्यू चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। अब छोटे छोटे ऐसे मान लो कि यहाँ पर भी काटते, यहाँ पर भी छोटा एक एलिमेंट लेते, यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते, सभी होता क्या, डी क्यू, ये भी होता डी क्यू। तो सभी को जोड़ने का, ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट को जोड़ने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट को जोड़ने का तरीका क्या होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि वो सभी जो पार्ट्स हैं वो आपस में जुट चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी छोटे छोटे डी क्यू चार्ज को जोड़ के हम ऐसा प्राप्त कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। और उसका मेथड क्या है, इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। मैंने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। कैसे, देखो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर रहता है डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन है और डी एक्स है, तो इसको सिंपली हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से डी ई था तो मैंने वहाँ पर ई लिख दिया। आप इसे नोट कर ले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है, इसका हिंदी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख ले। ठीक है, चलिए देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग बनाया है। क्या बनाया है, एक सर्कुलर रिंग बनाया है, एक वृत्तीय वलय बनाया है। क्या, वृत्तीय वलय बनाया है जिस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्यू चार्ज वितरित है, और जिसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो आर है। क्या है, त्रिज्या आर है। वो जो है इसका सेंटर है, इसका केंद्र है, इससे x दूरी पर एक बिंदु है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है हमको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब देखो ये जो हमारे पास रिंग है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास सर्कुलर रिंग है ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो x डिस्टेंस है ये काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, काफ़ी छोटा है। अब देखो अगर यहाँ हम पॉइंट चार्ज नहीं लगा सकते, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो हमको छोटा छोटा एलिमेंट काटना होगा जिसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। क्या कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। अब इस पूरे सर्कुलर रिंग पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्यू चार्ज वितरित था, तो इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो आर के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, तो ये आर के बराबर, आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब इस छोटे से डी क्यू चार्ज के कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस छोटे से जो हमारे पास आवेश है, इस छोटा सा जो आवेश है डी क्यू, इसके कारण इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको पूरा जो सर्कुलर रिंग है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा।
अब डी क्यू चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, डी ई बनेगा। एक छोटे से आवेश के कारण हमारा एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया थीटा, क्या बोल दिया इसको, थीटा बोल दिया। और डी क्यू से यहाँ इस बिंदु के बीच का जो दूरी है उसको मैंने बोल दिया आर, क्या बोल दिया, आर बोल दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ऐसे एक्स एक्सिस में और एक होगा ऐसे वाई एक्सिस में, ठीक है। एक होगा एक्स में और एक होगा वाई में। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसका अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, क्या होगा, डी ई साइन थीटा। देखो बहुत इजी है, ध्यान देकर के समझना, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, बस ध्यान देकर के और कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखते रहना, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक डी क्यू एलिमेंट लिया था, इसके जस्ट अपोजिट मैं एक और डी क्यू एलिमेंट काट लेता हूँ, क्या, एक और डी क्यू एलिमेंट काट लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, इसके जस्ट अपोजिट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट अपोजिट एक डी क्यू एलिमेंट काट लिया। अब इसके कारण भी कुछ इस तरीके से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी ई बोलेंगे, ठीक है। और इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अगर ये थीटा है तो यहाँ अगर इसको ज्वाइन कर दे हम, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। इधर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और इधर पे आ जाएगा डी ई साइन थीटा। अब देखो ये जो हमारे पास डी ई साइन थीटा आ रहा है और ये जो डी ई साइन थीटा आ रहा है, मैं इसको हल्का सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक रहेगा दिखने में, क्योंकि कुछ समझाना भी है इसमें। डी ई साइन थीटा, अब ये जो डी ई साइन थीटा दिख रहा है आपको और ये जो डी ई साइन थीटा दिख रहा है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। मतलब इन दोनों का जो परिमाण होता है वो सेम होता है और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मतलब एक चीज़ यहाँ से समझ में आया कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारा ई नेट जो है वो हमारे पास किस में आता है, वो हमारे पास आता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं आता। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो वाई वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। वैसे ही छोटा छोटा और एलिमेंट काटेंगे तो वाई का जो भी हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे और जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ रहा है वाई में, वो क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स में मिलेगा। क्या, किस में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स में मिलेगा। तो मैं समझाने के लिए ऐसा बनाया था, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे वाई एक्सिस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक रिंग के केस में वो जीरो हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, एक डी क्यू चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डी ई बना। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा एक्स में और एक होगा वाई में, ठीक है। एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल जो है वो है हमारे पास डी ई कॉस थीटा और जो वर्टिकल है वो है हमारे पास डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आता है वाई एक्सिस में वो हो जाता है क्या, जीरो। क्यों, क्योंकि सभी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है और मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। देखो ये एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है और इसके एक्सिस पर एक्स दूरी पर हम इसके केंद्र से एक्स दूरी पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो सभी, जैसे मान लो कि यहाँ से एक रिंग है, मैंने ऊपर एक डी क्यू चार्ज लिया और नीचे एक डी क्यू चार्ज लिया, तो ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, ठीक है। उसका जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में ऐसे आया और वर्टिकल कंपोनेंट है इसका ऐसे गया और एक ऊपर गया और एक नीचे आया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। वैसे ही एक रिंग है ऐसे, यहाँ पर एक डी क्यू काटेंगे, यहाँ पर एक डी क्यू काटेंगे जस्ट उसके अपोजिट, तो उसका भी सेम वैसे ही सिचुएशन में होगा। यहाँ पर एक डी क्यू काटेंगे, यहाँ पर एक डी क्यू काटेंगे तो उसके साथ भी वही होगा। कुल मिलाकर के कहने का बात यह है कि जो भी हमारे पास ई नेट मिलता है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मिलता है
वाई एक्सिस का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक 3D स्ट्रक्चर है और बोर्ड हमारे पास 2D है, तो समझाने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये जो हमारे पास DE निकला, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, K DQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? K DQ अपॉन में R स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। एक छोटे से आवेश के कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हमारे पास। अब DE हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? K DQ अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ पर जो R दिख रहा है हमको, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो ये x स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? R स्क्वायर के, स्मॉल r स्क्वायर के, और स्क्वायर हटा दिया मैंने इधर से, तो इधर पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो r किसके बराबर हो जाएगा? √x स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर के। अब देखो, ई नेट अगर हम निकालना चाह रहे हैं, ई नेट अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वो हमारा आएगा DE cos थीटा में। DE cos थीटा बोलने का मतलब क्या? जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें ही हमारा क्या होगा? ई नेट होगा। जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसी में हमारा जो है वो ई नेट होगा। चलिए अब देखो, ई नेट जो है ये भी क्या होगा? ये भी एक छोटा सा होगा। क्यों? क्योंकि DE क्या है? एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक ई नेट बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो DE दिख रहा है और cos थीटा दिख रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। cos थीटा अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे, तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन r। ठीक है, x अपॉन r लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो वैसे मैंने cos थीटा को निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो DE बन रहा है एक छोटे से चार्ज DQ के कारण बन रहा है, लेकिन निकालना है हमको क्या? एक पूरा जो यहाँ पर जो पूरा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर वैसे करना होगा तो हमको दोनों तरफ क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पुट करता हूँ DE का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो ई नेट जो हो जाएगा, DE नेट जो हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? देखो DE का वैल्यू क्या है? K DQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर के जगह पर मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ क्या? √x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ये R के ही इक्वल है। cos थीटा मैंने निकाला है क्या? हाँ, cos थीटा निकाला है। ये होता है आधार बट्टा कर्व, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? x अपॉन R हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर मैं R के जगह पर ये लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, बिल्कुल। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर जो DEN बोल देते हैं, ठीक है, ई नेट को क्या बोल देते हैं? EN बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास K x DQ और अपॉन में, देखो ये स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा क्या? चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस में कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1/r के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? √x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो √x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा देखो, √x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर और उसका पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब देखो DEN का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? KX DQ। अब आ गए हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, अब बस थोड़ा ही 1-2 मिनट और आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि आप लोग का जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लूँ क्या? मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लूँ, तब समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। चलो नोट करो आप लोग, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कर लिया नोट? कर लिया?
चलो मिटाता हूँ। अब देखो उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। अब सभी चीज़ हो गया है तो क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा ई एन का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू जो एक्चुअल है वो मिल जाएगा कि पूरे रिंग पर जो चार्ज है उसके वजह से जो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है वो मिल जाएगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी ई एन और ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन के साइन के पहले हम सभी कॉन्स्टेंट को कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा के एक्स और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटीग्रेशन का साइन देंगे और ये सिंपली बच जाएगा डी क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्यू ही जो है वो वेरिएबल है, ओनली क्यू इज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखो एक्स तो फिक्स है, सेंटर से एक्स दूरी पर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इस रिंग का रेडियस भी क्या है, फिक्स है, और के तो ऑलरेडी फिक्स है, के फिक्स है, एक्स फिक्स है और रेडियस फिक्स है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ क्यू बच गया। यहाँ पर देखो ऐसे रहता है डी एक्स, तो क्या हो जाता है एक्स, तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एन मतलब क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का पावर 3/2। और देखो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये छोटा आवेश मिलकर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो बन जाएगा, ठीक है, वो पूरा एक कंप्लीट आवेश दे देगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, कैपिटल क्यू कर देंगे, और यही है हमारा एक रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है किसी भी एक्सिस, रिंग के एक्सिस पर एक्स दूरी पर जो बिंदु होता है वहाँ पर उसका फॉर्मूला, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, डेरिवेशन में भी पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो बनता है ये कहाँ बनता है, रिंग के एक्सिस पर बनता है, कितने दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर बनता है, एक्स दूरी पर बनता है। और ये जो आपको दिख रहा है ई एन मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगा, ठीक है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थात वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके सेंटर पर, एट सेंटर, क्या एट सेंटर, इसको पहले आप नोट कर ले, मैं मिटा के तब बात करता हूं आगे। कर लिया नोट, कर लिया, चलो मिटाता हूं। अगर बात करें इसके सेंटर की, किसकी, इसके सेंटर की, केंद्र पर, मान लो एक स्पेशल केस है, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है, क्या, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, मतलब क्या कि ये सर्कुलर रिंग का जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, और यहीं पर हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सेंटर कहाँ पे है, इसका केंद्र कहाँ पे है, यहीं पे है, और यहीं पर हम निकालना चाह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो x है ये क्या हो जाएगा, 0, और इस फॉर्मूले में आप x के जगह पर 0 रखोगे, x के जगह पर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नेट वैल्यू है वो भी 0। क्यों? क्योंकि x है वो 0 है। इसका थोड़ा सा फील देते हैं आपको, ठीक है। चलो देखो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक सर्कुलर रिंग, क्या है, एक सर्कुलर रिंग, और ये है इसका केंद्र, ये है इसका केंद्र। यहाँ पर मैंने एक dq एलिमेंट का चार्ज लिया, क्या लिया, dq एलिमेंट का चार्ज लिया, और इसके जस्ट अपोजिट एक और dq एलिमेंट का चार्ज लिया, इसके जस्ट अपोजिट एक और dq एलिमेंट का मैंने चार्ज लिया। तो इस चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा dE वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस चार्ज के कारण जो dE बनेगा इसके केंद्र पर वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है क्या, दोनों बराबर है क्या, और दोनों का दिशा विपरीत है क्या, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी मैंने एक dQ एलिमेंट का चार्ज काट लिया और यहाँ भी एक dQ एलिमेंट का चार्ज लिया, तो इसके वजह से केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड dE ऐसे आएगा, और इसके वजह से
जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है केंद्र पर, वो ऐसे आएगा। फिर से ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर मैंने फिर से एक DQ एलिमेंट का चार्ज को काट लिया और यहाँ पर एक DQ एलिमेंट के चार्ज को काट लिया। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE ऐसे और इसके वजह से ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल। बाकी आप यहाँ पर काटो, यहाँ पर काटो, यहाँ पर काटो, कहीं पे भी काटो और उसके अपोजिट काटो, तो सभी एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब E एट सेंटर जो है, E एट सेंटर जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक सर्कुलर रिंग के केस में उसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से इसका डेरिवेशन किया और हर एक चीज़ को समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ समझ में आ गया। बाकी इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे होगा, ठीक है, विद्युत बल रेखा पे होगा। क्या होता है विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा का गुण क्या होता है, उस पर कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बाकी क्वेश्चन सेशन में तो भर भर के न्यूमेरिकल करने वाले ही हैं, आपको पता ही है, आपसे रिकमेंड किया है मैंने। बाकी अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, क्लास रेगुलर आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय।